इस वीडियो के बाद आप एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करके टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट, फेच, अपडेट और डिलीट कर पाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल। अभी तक हमने समझा था कि डेटाबेसेस क्या होते हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करके हम टेबल को क्रिएट और ऑल्टर कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे कि जो टेबल्स हमने पहले बनाए थे उनमें हम डेटा या रिकॉर्ड्स को कैसे ऐड करते हैं। कीपिंग द मोमेंटम इन दिस वीडियो, चलिए उन एसक्यूएल क्वेरीज को एक्सप्लोर करते हैं जो रिकॉर्ड्स के साथ डील करती हैं, जिसका मतलब है कि हम देखेंगे कि टेबल में से किसी भी रिकॉर्ड को फेच, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। और इसे करने के लिए हम पहले MySQL क्लाइंट को ओपन करेंगे। लेट्स बिगिन नाउ। तो पहले हम MySQL क्लाइंट को ओपन करेंगे। आपको ये ऑलरेडी पता है, राइट? हम इन स्टेप्स को अब बहुत बार कर चुके हैं, पर चलिए मैं आपको ये एक और बार रिमाइंड करवा देता हूँ। विंडोज यूजर्स को MySQL क्लाइंट ओपन करने के लिए पहले XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा और MySQL और Apache सर्विसेज को स्टार्ट करना होगा। फिर MySQL के साइड में एडमिन बटन पर क्लिक करिए। ये हमारे ब्राउजर में PHP MyAdmin क्लाइंट को ओपन कर देगा। अब SQL टैब पर क्लिक करिए। अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो MySQL क्लाइंट को ओपन करने के लिए MySQL स्पेस -u स्पेस रूट स्पेस -p कमांड को एंटर करिए। क्या आपको याद है कि पिछले टॉपिक्स में हमने कॉलेज डेटाबेस बनाया था? हम उस सेम डेटाबेस पर काम करेंगे। तो इस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्वेरी को एंटर करना है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द प्रीवियस टॉपिक्स। क्या आप उस एसक्यूएल क्वेरी का नाम बता सकते हैं जो हम कॉलेज डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे? अगर आपका आंसर यूज कॉलेज है, देन यू आर राइट। ऑल्सो पिछले टॉपिक में हमने कॉलेज डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स टेबल को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था। हम इस टेबल में अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे। चलिए जल्दी से इस टेबल के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को देखते हैं और रिकलेक्ट करते हैं कि ये टेबल कैसा दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड को कैसे ऐड करते हैं। इसे करने के लिए हमारे पास इंसर्ट इनटू कमांड है, जिसके बाद हम टेबल का नाम ऐड करेंगे। अब हमें पता है कि टेबल में एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें कॉलम्स भी कहते हैं। तो हमें एट्रीब्यूट के नाम को स्पेसिफाई करना होगा जिनके अंदर हमें रिकॉर्ड्स को ऐड करना है। तो हमारी क्वेरी में स्टूडेंट्स टेबल नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ तक क्वेरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो है कि हमें डेटा को कहाँ इंसर्ट करना है। अब इस क्वेरी का नेक्स्ट पार्ट ये डिफाइन करता है कि हमें कौन सी वैल्यूज को ऐड करना है। चलिए देखते हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी के इस पार्ट के बाद हम वैल्यूज यूज करते हैं और उसके बाद उन वैल्यूज को लिखते हैं जो हमें नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जेंडर एट्रीब्यूट्स में ऐड करनी है रिस्पेक्टिवली। हमारे केस में वैल्यूज हैं सौरभ 123007 और मेल। ये क्वेरी काफी बड़ी और मुश्किल लगेगी, बट बिलीव मी, एक बार जब आप इसका लॉजिक समझ जाएंगे तो ये काफी सिंपल हो जाएगा। ऑल्सो नोट करिए कि स्टूडेंट का नेम और जेंडर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज इन्वर्टेड कॉमास में एडेड हैं। इसका रीजन है कि जिन एट्रीब्यूट्स में ये वैल्यूज ऐड हो रही हैं उनका डेटा टाइप varchar है, और वो एट्रीब्यूट्स जिनका डेटा टाइप हमने varchar स्पेसिफाई करा है उनकी वैल्यूज इन्वर्टेड कॉमास में ऐड होती हैं, एक्सेप्ट स्ट्रिंग वैल्यूज। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को इन्वर्टेड कॉमास में ऐड क्यों नहीं किया है? आप पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं और क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए गो पर क्लिक करते हैं। ये कंफर्म करने के लिए कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड है या नहीं, हम लेफ्ट पैनल में से स्टूडेंट्स टेबल पर क्लिक करेंगे। यस, हम देख सकते हैं कि इस टेबल में रिकॉर्ड ऐड हो गया है। टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने का एक ऑल्टरनेट सिंटेक्स भी है जिसमें हमें एट्रीब्यूट्स के नेम्स को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। चलिए पहले सिंटेक्स को देखते हैं। यहाँ पर फिर से हमारे पास रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू है और उसके बाद हम टेबल में नाम ऐड करेंगे। नोटिस करिए कि टेबल नेम के बाद हम डायरेक्टली उन वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं जिन्हें हमें इंसर्ट करना है। हमें वैल्यूज को ऐड करते वक्त ध्यान रखना होगा क्योंकि ये उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में टेबल में एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है। अब कुछ वैल्यूज को हमने इन्वर्टेड कॉमास में ऐड किया है, जिसका रीजन हम वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। गो पर क्लिक करिए
और अगर हम लेफ्ट पैनल से टेबल पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स टेबल में रिकॉर्ड ऐड हो गया है। तो हमने देखा कि टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि टेबल से हम रिकॉर्ड्स कैसे फेच करते हैं। MySQL यूज करके डेटा को फेच करना काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक इट इज फॉर इंसर्टिंग द डेटा। डेटा फेच करने के दो तरीके हैं। पहला, हम टेबल में अवेलेबल सारे डेटा को एक बार में ही फेच कर सकते हैं, और इसे करने के लिए हम सिलेक्ट एस्ट्रिस्क कमांड का यूज करते हैं और उसके बाद टेबल का नाम ऐड करते हैं। एस्ट्रिस्क टेबल स्टूडेंट्स में से सारे एट्रीब्यूट्स को एक बार में सिलेक्ट कर लेता है, लाइक दिस। और दूसरा तरीका है सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को फेच करना। पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को फेच करने के लिए हमें एस्ट्रिस्क को उन एट्रीब्यूट्स के नाम से रिप्लेस करना होगा जिन्हें हम फेच करना चाहते हैं, और उसके बाद हम टेबल का नाम लिखेंगे। इस केस में हमें टेबल स्टूडेंट्स में से नेम और रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर एट्रीब्यूट के रिकॉर्ड्स को फेच करना है। और अगर हम इस एसक्यूएल क्वेरी के आउटपुट को चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ इन दो एट्रीब्यूट्स के ही रिकॉर्ड्स फेच हुए हैं। लेट्स मेक फेचिंग द डेटा मोर इंटरेस्टिंग। ये हमारा टेबल है जहां सारा डेटा स्टोर्ड है। लेट्स से कि हमें बस उन्हीं रिकॉर्ड्स को फेच करना है जिसमें नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स 0 से ज्यादा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसे केस में जहां पर कोई कंडीशन प्रेजेंट हो उसमें आप डेटा को फेच करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? जो मेथड्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, हम उन्हें यूज करके डेटा को नहीं फेच कर पाएंगे। तो हम अपनी एग्जिस्टिंग एसक्यूएल क्वेरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे। पहले हम सारे रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी को लिखेंगे लाइक दिस। फिर हम वेयर क्लॉज को ऐड करेंगे, फॉलोड बाय द कंडीशन जो है कि कंपार्टमेंट 0 से ज्यादा होनी चाहिए। क्लॉज हमारी प्रोवाइडेड कंडीशन के हिसाब से एग्जिस्टिंग एसक्यूएल क्वेरी में एक फिल्टर अप्लाई कर देता है। चलिए आउटपुट चेक करते हैं। हम देख सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट 1 है। एसक्यूएल क्वेरी में ग्रेटर देन ऑपरेटर के अलावा हम डिजायर्ड रिजल्ट्स लेने के लिए और भी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। पर सिंटेक्स होना चाहिए एट्रीब्यूट नेम, फिर ऑपरेटर और उसके बाद वैल्यू। हम एंड और ऑपरेटर्स को यूज करके दो कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। सिंटेक्स सिंपल है, हम अपनी पहली कंडीशन को ऐड करेंगे और फिर एंड या और ऑपरेटर के बाद हम अपनी दूसरी कंडीशन को ऐड करेंगे। ये एसक्यूएल क्वेरी तब काम आती है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और हम बस एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ढूंढ रहे हों। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लॉज है, ऑर्डर बाय, जिसे यूज करके हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेरी है जिसमें हमने ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज किया है। इसके बाद उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसमें से हमें रिकॉर्ड को फेच करना है, और एट्रीब्यूट नेम के बाद हम ASC लिखेंगे जिसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। तो ये एसक्यूएल क्वेरी असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट नेम्स के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगी। चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं। हियर वी गो, हम स्टूडेंट्स के नाम असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। सपोज रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त हम एंट्रीज लिखते टाइम कोई टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो एसक्यूएल क्वेरी को यूज करके हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसे करने के लिए हम अपडेट कमांड को लिखेंगे और उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे। इसके बाद जिन एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन हमें अपडेट करनी है, हम सेट यूज करके उन एट्रीब्यूट के लिए एक न्यू सेट ऑफ वैल्यूज असाइन करेंगे। यहाँ पर अभी समझने के लिए हम रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर और कंपार्टमेंट को एज एट्रीब्यूट ले रहे हैं। तो अभी तक क्वेरी का ये पार्ट हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, पर ये नहीं बता रहा है कि कौन सी रिकॉर्ड के लिए हमें इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो हमारी एसक्यूएल क्वेरी में हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं और सिर्फ उसी रिकॉर्ड को स्पेसिफाई करते हैं जिसकी वैल्यू को हमें अपडेट करना है। हमने वो रिकॉर्ड लिया है जिसका s नंबर इक्वल टू 2 है। इसका मतलब है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए ही रजिस्ट्रेशन नंबर और कंपार्टमेंट की वैल्यू अपडेट होगी। नोट करिए कि टेबल में रिकॉर्ड्स को अपडेट करते वक्त वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इस क्लॉज को मिस कर देंगे तो ये टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। सो टू समराइज द सिंटेक्स इज अपडेट स्पेस टेबल अंडरस्कोर नेम स्पेस सेट
फिर कॉमा से सेपरेट करके उन एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे जिन्हें हमें अपडेट करना है, इक्वल टू कॉमा न्यू अपडेटेड वैल्यूज और उसके बाद कोई भी वैलिड वेयर क्लॉज। अब चलिए आउटपुट को देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हम रिकॉर्ड को अपडेट कर पाए हैं या नहीं। हम देख सकते हैं कि दूसरे रिकॉर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर 123010 हो गया है और कंपार्टमेंट भी चेंज होकर 3 हो गया है। और लास्टली हम देखेंगे कि टेबल में से रिकॉर्ड कैसे डिलीट करते हैं। लेट्स से कि हमें वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका s अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 2 है। तो इसे करने के लिए हम डिलीट फ्रॉम एंटर करेंगे और उसके बाद टेबल का नाम जो है स्टूडेंट्स और उसके बाद वेयर क्लॉज को लिखेंगे लाइक दिस। ये सिर्फ उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जिसका s अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 2 है। चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं और हम देख सकते हैं कि हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर पाए हैं जिसका s अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 2 है। अगेन नोट करिए कि वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसे नहीं यूज किया तो ये क्वेरी इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि टेबल में रिकॉर्ड को फेच, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टूडेंट्स टेबल में और एंट्रीज को ऐड करिए और वीडियो में डिस्कस की गई क्वेरीज को खुद से रन करिए। एंड और ऑपरेटर्स की हेल्प से बहुत सारी क्वेरीज का कॉम्बिनेशन बनाइए और उन्हें एग्जीक्यूट करके उनके आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। आगे एक एक्सरसाइज है। मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज में मेंशन डेटाबेस और टेबल को क्रिएट कर लें क्योंकि हम इस डेटाबेस और टेबल को बाद में ट्रेनिंग में यूज करेंगे।